नमस्कारम। आरपीएससी क्रैकर यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं एसपी शौरान आप सभी का अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अर्थशास्त्र भाग 9 के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अर्थशास्त्र का। आप यदि आरपीएससी की सेकंड ग्रेड 2 जुलाई का एग्जाम दे रहे हैं तो अर्थशास्त्र के पाठ्यक्रम में भी यह एक टॉपिक के रूप में शामिल है। अर्थशास्त्र पर इससे पहले 8 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप उन्हें बार बार देखें। प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो के अंत में आपको यह भी पता चलेगा कि भारत में 13वीं पंचवर्षीय योजना क्यों प्रारंभ नहीं हुई और उसके स्थान पर सरकार ने किस कार्य योजना की रूपरेखा तय की है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? 6 अगस्त 1952 को। राजस्थान के नियोजन तंत्र की शीर्ष संस्था राज्य नियोजन बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1999 में। सर्वाधिक सफल योजना मानी जाती है 8वीं योजना। गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया? 5वीं में। सबसे अधिक वृद्धि किस योजना में दर्ज हुई? 11वीं में। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किसकी पुस्तक है? एम विश्वेश्वरैया की। किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ? जवाहरलाल नेहरू 1938 में, जिसे कांग्रेस योजना भी कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार आर्थिक और सामाजिक नियोजन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित योजना थी पहली। राजस्थान में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को कब शुरू किया गया? 1952 में। कौन सी योजना सर्वाधिक असफल योजना सिद्ध हुई? तीसरी। भारत में पहली बार योजना अवकाश कब हुआ? 1966 ईस्वी में। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस योजना में हुआ? चौथी पंचवर्षीय योजना में। कौन सी योजना नीचे से नियोजन पर आधारित थी? चौथी। किस योजना की समयावधि 4 वर्ष थी? 5वीं योजना, जो 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दी गई। समन्वित विकास किस योजना का मुख्य उद्देश्य था? 11वीं योजना का। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन कौन शामिल हैं? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बेहद महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। सभी मुख्यमंत्री और यूनियन टेरिटरीज जो हैं उसके समकक्ष इनके, चाहे वो गवर्नर हो, अन्य हो, मुख्यमंत्री हो, वो भी इसमें शामिल होते हैं। और नीति आयोग के जो सदस्य होते हैं वो भी राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। इस प्रकार से नीति आयोग ने बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने प्रारंभ में जो चर्चा की थी, केंद्र सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 13वीं पंचवर्षीय योजना को मंजूरी नहीं दी है और अब शायद भारत में पंचवर्षीय योजनाओं एक अतीत बन गई हैं और इसके स्थान पर नीति आयोग ने एक एक्शन एजेंडा बनाया है जिसे 23 अप्रैल 2017 को मान्यता दी गई। मैंने नीति आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उसके एजेंडे को देखने की कोशिश की। 208 पेज का वह एजेंडा है। तो उससे संबंधित क्वेश्चन अब एग्जामों में, जो भी एग्जाम भविष्य में होंगे, उनसे पूछे जाएंगे। 2 जुलाई को भी पूछा जा सकता है कि नीति आयोग ने कितने वर्षों का एक्शन एजेंडा बनाया है? 3 वर्षों का, 2017-18 से लेकर 2019-20 तक। यदि इस एजेंडे की बात करूं मैं तो कुल 24 चैप्टरों में यह एजेंडा विभाजित है और 7 यूनिट के माध्यम से उन 24 चैप्टरों को कवर किया गया है। तो सरकार की योजना है 2019-20 तक इसी एक्शन एजेंडा के अनुसार कार्य करने की। नीति आयोग का मानना है कि बदलते परिदृश्य में पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर हमें अलग टेक्निक को अपनाना होगा और उसी की परिणति और रिफ्लेक्शन हमें नीति आयोग के 3 वर्ष के एक्शन एजेंडा में दिखता है। नीति आयोग स्थापना 1 जनवरी 2015। पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष हैं भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान में नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अमिताभ कांत। पूर्णकालिक सदस्य हैं 3 हैं इसमें, विवेक देबरॉय, विजय कुमार सारस्वत
और डॉक्टर रमेश चंद्र। कुछ किताबों में आपको 2 ही मिलेंगे, लेकिन मैंने ऑफिशियल साइट पर जाके तीनों का नाम देखा है। और नीति आयोग का कार्य है सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करना। भारत में आर्थिक नियोजन का विचार कहां से ग्रहण किया गया है? पूर्व सोवियत संघ से। तो दोस्तों, इस प्रकार से 5 मिनट के इस छोटे से वीडियो में 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर उनको शामिल किया है। और करंट से भी जो भी नीति आयोग का एक्शन एजेंडा है 3 वर्ष वाला, उसको भी मैंने शामिल किया है। निरंतर इसी प्रकार से बहुत ही अपडेटेड, एग्जाम ओरिएंटेड, पॉइंट टू पॉइंट वीडियो, आप जिस प्रकार से आरपीएससी क्रैकर के वीडियो को लाइक कर रहे हैं, व्यू दे रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, वो इस बात का प्रमाण है कि आरपीएससी क्रैकर की रणनीति परीक्षा उपयोगी है। और 2 जुलाई को आप यह महसूस करेंगे कि आरपीएससी क्रैकर के वीडियो से ढेर सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। आरपीएससी क्रैकर को ढेर सारा सहयोग देने के लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। मिलते हैं जल्द नई वीडियो के साथ। वंदे मातरम।